Dear students, let us study factors affecting chemical shift. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे केमिकल शिफ्ट, प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल शिफ्ट को डिस्कस किया था. लेट अस टुडे स्टडी द फैक्टर्स ऑन व्हिच केमिकल शिफ्ट डिपेंड. These are the factors: inductive effect, anisotropy effects, and hydrogen bonding. Let us discuss one by one. First factor, inductive effect. जो पोजीशन ऑफ सिग्नल है किसी भी प्रोटॉन की, that is affected by circulation of electrons surrounding it. आपने ये पढ़ा था, स्टडी किया था. If sigma electrons circulation is there around the proton, then when we are observing its NMR spectra in applied magnetic field, then circulation of sigma electron क्या करता है बच्चे? Shield the proton. Circulation of sigma electron produces induced field which opposes the applied field and hence shield the proton. इसका मतलब साफ है बच्चे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी अराउंड द प्रोटॉन, शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी. वेरी इंपॉर्टेंट. हायर द डेंसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन, हायर विल बी द शील्डिंग. सिग्मा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करते हैं, तो आपको पता है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट. अगर कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, there is a atom or group which is withdrawing electron from carbon hydrogen bond, that is it is decreasing the electron density of sigma electrons. What will happen? क्या होगा बच्चे? De-shielding. There will be some de-shielding. So higher the electronality, higher the de-shielding and higher the del value. जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा ग्रुप का, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन कम करेगा, यानी कि उसकी क्या करेगा बच्चे? डी शील्डिंग. तो हायर द इलेक्ट्रोनेटी, हायर द डी शील्डिंग एंड हेंस हायर द डेल वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट. हायर द डेल वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट मतलब डेल वैल्यू 0 से 10 रेंज होता है ना. डेल वैल्यू का रेंज क्या होता बच्चे? 0 से 10 डेल वैल्यू. मतलब क्या है इसका बच्चे? इसका मतलब साफ है, जो डेल वैल्यू है वो हायर रेंज में आएगी, इन द हायर रेंज. नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 to 10 होती है. नॉर्मली रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंपाउंड में ये वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस कर सकती है. ठीक है, दिस इज वन फैक्टर. यहाँ पे देखिए बच्चे, एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेटी दी हुई है और कितना वो केमिकल शिफ्ट करता है ऑन द कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ऑफ मिथाइल ग्रुप. ये देखिए केमिकल शिफ्ट, डेल वैल्यू 4.26. वही प्रोटॉन है, मिथाइल के प्रोटॉन है, डेल वैल्यू कितनी है बच्चे? इफ फ्लोरीन इज अटैच्ड टू मिथाइल 4.26, इफ इट इज OH 3.40, if it is chlorine 3.0. what do we see? More the electronality, more the क्या बच्चे? more the del value. del value ज्यादा कब आती? when there is de-shielding. इलेक्ट्रोनेटी एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है अराउंड द क्या बच्चे? प्रोटॉन. दूसरे साइड पे अगर कोई प्लस साइड इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, जैसे सिलिकॉन है, टेट्रामिथाइल साइलेन में आपने देखा, सिलिकॉन क्या करता है बच्चे? व्हाट सिलिकॉन डू? सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मिथाइल को रिलीज करता है, प्लस साइड इफेक्ट करता है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब शील्डिंग करेगा. डेल वैल्यू क्या आएगी? कम. कितनी? 0. हमने इसकी 0 रखी है टेट्रामिथाइल साइलेन. विद रिस्पेक्ट टू इनफैक्ट विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस हमने ये वैल्यू निकाली होती है, आपको बताइए. रेफरेंस कंपाउंड हमारा क्या है? TMS. ये कंसेप्ट हो गया बच्चे, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन केमिकल शिफ्ट. सेकंड इज एनिसोट्रोपिक इफेक्ट्स.
हमने डिस्कस किया था बच्चे कि सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में आइदर शील्ड और डी शील्ड प्रोटॉन डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन अराउंड द पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आपको याद है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ alkenes, carbonyl compounds, what they do? Pi electrons of alkenes, carbonyl compounds, they de-shield the proton. Their circulation, benzene का भी इसमें आता, they de-shield the proton from external magnetic field. That is the induced field generated in their case. उनके केस में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो उनके केस में जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट करता, दैट रीइंफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड को वो रीइंफोर्स करता, ताकत प्रदान करता, दैट इज आवर प्रोटॉन्स गेट डी-शील्डेड। मतलब जितना फील्ड हमने उनको लगाया उससे ज्यादा वो महसूस करते, उससे ज्यादा महसूस करते। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन केस ऑफ अल्कीन, इन केस ऑफ बेंजीन और इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्या कर रहा है बच्चे? वो क्या कर रहा है? रीइंफोर्स कर रहा है किसको? अप्लाइड फील्ड। Whereas in case of acetylene, it opposes the applied field. Acetylene के केस में circulation of pi electron oppose the applied field. ठीक है बच्चे? ये इसने कहा कि circulation of pi electron may either shield or de-shield a proton depending upon its location around the pi electron. Such effects which depend upon orientation of proton relative to the induced field. पाई ही है, दोनों केसेस में पाई है। एक में क्या कर रहा है? शील्ड, एक में डी शील्ड। ऐसे इफेक्ट विच डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है? प्रोटॉन की रिलेटिव टू इंड्यूस्ड फील्ड आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। सच इफेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोटॉन रिलेटिव टू व्हाट? इंड्यूस्ड फील्ड। एक में इंड्यूस्ड फील्ड है पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे, एक में इंड्यूस्ड फील्ड इस तरीके से है कि वो रीइंफोर्स कर रहा है, जैसे अल्कीन में, जैसे बेंजीन में, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, और एस्ट्रीन के केस में क्या कर रहा है बच्चे? अपोज कर रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। Thus mainly due to anisotropic effect and partially due to sp2 hybridization, olefinic alkene वाले and aromatic proton are much more de-shielded than sp3 hybridized, that is saturated hydrocarbon proton। इसी वजह से कहता है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से कहता है कि जो अल्कीन्स के और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर मच मोर डी शील्डेड। तभी हम कहते हैं उनके मुंह में डी शील्डिंग हुई, दे आर मच मोर डी शील्डेड। ठीक है? एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स आर इवन फर्दर डी शील्डेड, सॉरी इवन फर्दर क्या है बच्चे? डी शील्डेड। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स यस आर इवन फर्दर डी शील्डेड। डी शील्डिंग होती है, मैंने कहा, अल्कीन में, बेंजीन में और कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रोटॉन्स आर इवन मोर डी शील्ड। ऐसा क्यों? एक तो उनका पाई इलेक्ट्रॉन डी शील्ड करता, दूसरा ऑक्सीजन एटम का माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम आल्सो मैटर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट भी क्या करता है बच्चे? डी शील्डिंग। तो इसमें डबल डी शील्डिंग हो रही है। एल्डिहाइड प्रोटॉन में डबल डी शील्डिंग, वन डी शील्डिंग डन बाय द pi electron circulation and second by the minus effect of oxygen. This is very important. Next is hydrogen bonding. Hydrogen bonding, given bond को hydrogen bonding, ये बच्चे देखें, ये आपका ऑक्सीजन एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये बच्चे, ये कोई कंपाउंड है आपका, सी अल्कोहल है, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, दिस हाइड्रोजन form hydrogen bond with the oxygen atom of the other alcohol molecule। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये अपनी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है उसको शेयर कर रहा है टू साइड। जो एक साइड थी अब टू साइड शेयर कर रहा है। इट मीन इसका ये बॉन्ड कमजोर पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस बॉन्ड इंक्रीज। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, व्हाट हैपेंस? देयर इज डी शील्डिंग। क्या होती है बच्चे? डी शील्डिंग। अब यही देखना हमने, प्रोटॉन्स हैविंग which exhibit hydrogen bonding show variable absorption positions over wide range, variable absorption position over wide range। wide range क्यों बोल रहा है? Depending upon strength of hydrogen bonding।
Since hydrogen bonding decreases the electron density in the OH bond, therefore protons involved in hydrogen bonding gets de-shielded. इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो डी-शील्डिंग होगी. फर्दर स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डी-शील्ड द प्रोटॉन. जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ये वाला बॉन्ड कमजोर पड़ेगा, मतलब डी-शील्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी. Extent of hydrogen bonding, however, depends upon concentration, temperature, and nature of solvent. In concentrated solutions, hydrogen bonding predominates, and hydrogen bonds appear in the range of this. D-shielding ज्यादा हुई बचे, है ना? तो जो आपका डेल वैल्यू है वो लार्ज आया. हाई डाइल्यूशन मतलब आपके मॉलिक्यूल दूर गए, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ गया. हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ा मतलब लेस डी-शील्डिंग कम हो गई. हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कमजोर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड इंक्रीज, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा. OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इस बॉन्ड में. मतलब क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, शील्डिंग साइड जा रहा है, तो डी शील्डिंग कम हो रही है ना. सो बट एट हाई डाइल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट occur and OH protons absorb in the range of this 0.5 to 1.0 del value. What is this? इसमें क्या है बच्चे, हाई शील्डिंग ज्यादा हुई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं. हाई डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत दूर जब चले गए, अल्कोहल के मॉलिक्यूल दूर चले गए, so there is no hydrogen bonding, mean electron density in the sigma bond is very high and hence there is high क्या बच्चे, high shielding. डेल वैल्यू देखें कहां आ रही है, 0.5 to 1.0. स्मॉल डेल वैल्यू, स्मॉलर डेल वैल्यू मीन हायर द shielding, ठीक है. लार्जर डेल वैल्यू मीन हायर द डी शील्ड. ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन बच्चे जी हैं यहाँ पे. Electron-active atoms like oxygen, nitrogen, and halogen de-shield the proton and absorption shifts downfield. Electropositive atoms like silicon increase the electron density around the proton. As a result, proton get shielded and absorption shift upward. ये बच्चे. उसके बाद due to anisotropic effect, pi electrons of aromatic and carbonyl compounds have strong de-shielding effect. इसमें डी शील्डिंग के दो कारण आ गए, कार्बोनाइल वाले डी शील्डिंग के दो कारण है ना. इनके पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, मैंने पहले बता दिया आपको, एरोमेटिक कंपाउंड, ओलिफिनिक कंपाउंड मतलब अल्कीन्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, इनमें जो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है दैट रीइंफोर्स द अप्लाइड एंड हेंस डी शील्ड. लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्दर एनहांस करती है इसको बच्चे, डी शील्डिंग को. इसलिए एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का डेल वैल्यू हायर है. मैं डेल वैल्यू की बात कर रहा, मैं टाउ वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वो इसके अपोजिट होगी. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, डी शील्डिंग ऑफ क्या बच्चे, प्रोटॉन ऑन अल्फा कार्बन ज्यादा हो जाता है, पहले बताया मैंने आपको. सिमिलरली बेंजाइलिक प्रोटॉन एंड allylic protons are de-shielded relative to protons on saturated carbon atom. This is benzylic proton बच्चे, बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप है ना, इसके प्रोटॉन को बेंजाइलिक कहते हैं. ये एलाइल ग्रुप है, इसके प्रोटॉन को क्या कहते हैं बच्चे, एलाइलिक कहते हैं. इनके प्रोटॉन में भी डी शील्डिंग ज्यादा होता, क्योंकि आप समझते हैं इसमें क्या होगा बच्चे, हाइपर कंजुगेशन, ऐसे ऐसे, यानी कि CH बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है. CH बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टू द डबल बॉन्ड, ये आपने हाइपर कंजुगेशन कांसेप्ट पढ़ा हो. CH बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है क्या बच्चे, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, दैट इज देयर इज डी शील्डिंग. ठीक है बच्चे. इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू रेजोनेंस एंड स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड hydrogen decreases significantly and thus proton of OH group acid gets highly de-shielded and absorbed in the region 10.5 to 12. 10 से भी ऊपर चले गए बच्चे, मैंने कहा ना एक्सेप्शनल केसेस में वैल्यू डेल वैल्यू 10 से भी ऊपर जाएगी. कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है अराउंड OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विथड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस बॉन्ड OH बॉन्ड क्या हो रही, कम हो रही है. मतलब क्या होगा बच्चे, देयर इज डी शील्डिंग. डी शील्डिंग शिफ्ट डेल वैल्यू टू द हायर साइड.
डी शील्डिंग किधर को शिफ्ट करता है बच्चे, हायर साइड। ठीक है बच्चे, दिस वाज इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन केमिकल। थैंक यू वेरी मच। तो कंसेप्चुअल बेस्ड है ये, कल को आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने उसमें ये आपको हेल्प कर सकता। देखिए